people, welcome back to my channel that is Grades of Fashion featuring Nishi. तो आज मैं Q&A वीडियो शूट करने वाली हूँ बहुत टाइम बाद एंड आप लोगों ने बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. सो उसके लिए मुझे काफ़ी एनर्जी चाहिए एंड बहुत ही दमदार क्वेश्चंस पूछे कुछ लोगों ने. सो आई नीड सम गुड एनर्जी एंड कोशिश करूँगी कि वीडियो अच्छे से सम अप करके आप सबके आंसर्स में दे पाऊँ. सो यस, लेट्स बिगिन. ऑफिस सो गुड. सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूँगी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी से, जहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप अपने क्वेश्चंस पूछो एंड बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे. अप्रॉक्स 160 पीपल हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन मैं पिक करूँगी. आई एम योर बिग फैन दीदा, आई लव यू अ लॉट. माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल यूट्यूब एंड योर डेली लाइफ? How can you be best in every situation? First of all, thank you so much for complimenting me. And I am not best, trust me. I have a really big house. उसको मेंटेन करना, क्लीन करना इज अ टास्क. सो मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करती हूँ, अच्छी कोट्स सुनती हूँ एंड जब मैं जैसे कि आप एकदम क्लीनिंग जोन में होते हैं एंड देन यू हैव टू जस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड जल्दी से रेडी होके फिर मैं बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए. कॉफ़ी एंड टी थोड़ा बहुत मेरे को कंज्यूम करना पड़ा है बिकॉज मेरी मेंटली एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाती है. ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए यू नीड स्पिरिचुअल पावर. सो दैट आई मेक श्योर कि मैं सुबह उठ के थोड़े बहुत अच्छे कोट्स सुनूँ. मेरे को अपना घर स्वर्ग करना है, मुझे अपनी लाइफ आगे अच्छी करनी है. और यू नो मैनिफेस्टेशंस और ऑल दीज अच्छे जो कोट्स होते हैं अपने दिमाग में रखती हूँ. बहुत ज़्यादा बकवास करूँगी तो मेरी एनर्जी जो है वो बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन ले लेगी. सो कोशिश करती हूँ कि जो भी सोचूं वो यूजफुल सोचूं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय स्किन एंड इट इज ग्लोइंग एनीवेज बिकॉज ऑफ द वेदर एंड आई डू कीप ट्राइंग डिफरेंट काइंड of face wash. Recently I have come across this Wow Skin Science का apple cider vinegar face wash, and as we all know apple cider vinegar really helps our skin to maintain its moisture and pH balance. So ये आपका properly deep cleanse करेगा और आपकी skin को भी balance करेगा. Let me tell you more of its benefits. It helps prevent skin inflammation. It helps in soothe redness, dryness, and calm acne-prone skin. It also cleanses the skin of impurities and helps maintain skin's natural pH balance for a refined look. It consists of organic apple cider vinegar, provitamin B5, aloe vera extract, hyaluronic acid, and provitamin. So its effective formulation helps you to get rid of excess oil, dirt, pollution या फिर मेकअप रेसिड्यू अगर आपके फेस में है. आप इस फेस वॉश को इजीली अप्लाई करो. गाइस, आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना एज इट हैज नेचर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स. सो यू नेवर नो कि आपके फेस पे ये सूट कर रहा है कि नहीं. एंड यू विल गेट रिड ऑफ ऑल द अनरिक्वायर्ड रेसिड्यू ऑन योर फेस एंड आपका फेस बिल्कुल डीपली क्लेंज हो जाएगा. So do give it a try. I have mentioned the link in the description box below. I guess you're going to love the product. अब chemicals की नहीं, nature की सुनो. Be wow naturally. Nishi, your first YouTube income. You are adorable and so sensible. I love your content and lots of love from Rayleigh. Thank you so much, dear. So मेरी जो first YouTube income थी 400 something dollars थी as far as I remember, and I was so excited. और मेरी इनकम डिले हो गई थी, वो प्रोसेस नहीं हो पा रही थी बिकॉज यू नो एडसेंस के जो मैंने अकाउंट डिटेल्स डाले थे एडसेंस में वो थोड़े से मिसमैच हो रहे थे. तो $400 आई वाज सो एक्साइटेड कि वाओ यार, मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब से इनकम आ रही थी. आई वाज वेरी हैप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इज प्रतीक अ गुड सन और अ गुड हस्बैंड? प्रतीक इज अ मैन जो, मतलब मैं देखती हूँ कि मेरे डैड में जो थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स है या मेरे फादर इन लॉ में थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स है या मेरे भाई में शॉर्टकमिंग्स है, वो सारी चीज़ें आई थिंक इट्स इन प्रतीक. आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट हिम बट मुझे लगता है ही इज़ अ परफेक्ट सन मटेरियल, ही इज़ अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल एंड वो दोनों चीज़ों को बहुत अमेजिंगली बैलेंस करता है. इवन फॉर हिज ससुराल साइड ही बैलेंसेज इट ऑल रियली वेल. सो आई डोंट नो, उसके अंदर बहुत ही कामनेस और एक आर्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर बेबी प्लानिंग निशी? सो यू नो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है बेबी प्लान करना बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टू अपब्रिंग अ बेबी इन टूडेज जनरेशन. एज वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा कलयुग चल रहा है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यू नो अब वो सच्चाई नहीं रह गई है. अब लोगों को और ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है. तो मैं सोच रही हूँ मैं
इतने टाइम पे इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो जो मेरा बेबी आएगा उसको और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो आई एम क्वाइट स्केप्टिकल एंड मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अभी कुछ भी रिसेंट में तो बिल्कुल प्लान नहीं कर रही बेबी करने का। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ फर्स्ट स्टेबल एंड मुझे अपने लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी करनी है, आगे बढ़ना है, तो वो मैं पहले करूँ एंड देन आई विल थिंक अबाउट प्लानिंग अ बेबी। प्लीज दे फुल होम टूर एंड आप राजस्थान कब आ रहे हो? यू आर सो क्यूट, लव यू। सो थैंक यू सो मच, लव यू टू। एंड मैं फुल होम टूर आपको दूंगी एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी बहुत रेनोवेट करानी है एंड मैं अब वो भी वीडियो में आएगा, आने वाले वीडियोज़ में। आई एम गोना टेल यू, आई एम गोइंग टू गेट फ्यू ऑफ द थिंग्स गेट रेनोवेटेड, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेटअप करूंगी। सो उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर होम टूर दूंगी। नेक्स्ट इज आई रियली लाइक टू वॉच योर वीडियोज बिकॉज दैट गिव मी मोटिवेशन, बट इफ यू ऑल्सो शो दैट यू हैव बैड डेज ऑल्सो, इन केस इफ यू हैव सम आर्ग्यूमेंट्स विद योर इन-लॉज, दैट विल ऑल्सो हेल्प हाउ टू डील दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। सो यू नो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊँ, जैसे आज सपोज कभी भी ऐसा तो है नहीं कि सबकी लाइफ परफेक्ट जा रही होती है, आपके घर में आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे। मुझे लगता है मैं अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट लाइफ को अपना दिखा दूंगी ना, फिर कुछ लोग यूट्यूब पे होते हैं जो आपकी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं एंड देन फिर वो उसी बात पे कमेंट करते हैं, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऐसा किया है। सो आई डिडंट गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, इसलिए मैं थोड़ा एक स्टेप बैक हो गई हूँ कि मैं एक हद तक अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर कर सकती हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लव यू, बट ऑन द अदर हैंड उसके नेगेटिव पार्ट भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हेट भी करते हैं, तो मैं ये आर्गुमेंट्स दिखाऊंगी ना, तो कुछ लोग हैं उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, तो आई डोंट वांट दैट। योर स्किन इज सो लवली, नीट एंड क्लीन। फेस के लिए स्पेशली हेयर कैसे रिमूव करें? तो मैं, ट्रस्ट मी गाइस, मैं इस टाइम पे फेस रेजर यूज कर रही हूँ एंड मेरे को फेस रेजर बहुत सूट करता है। पहले मैं यहाँ पे साइड लॉक्स करा दी थी, मुझे छोटे छोटे पिंपल्स या छोटे छोटे दाने होने लग जाते थे, बट अब जब से मैंने फेस रेजर यूज करना स्टार्ट किया, मेरे को लगता है मेरी स्किन और स्मूथ हो गई है। एंड अभी भी मैंने कुछ कंसीलर नहीं लगाया है, कुछ मेकअप नहीं लगाया है, देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं, कंसीलर भी नहीं लगाया है। सो आई थिंक फेस रेजर वर्क्स बेस्ट फॉर मी। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑन एस्टिमेट बेसिस? सो मैं एक्चुअली अपनी यूट्यूब इनकम इतना ज़्यादा ओपनली रिवील नहीं कर सकती, बट ऑन एन एवरेज लाइक फर्स्ट ईयर जो मेरा था वो इनकम मैं आपको बता सकती हूँ अपनी मंथली, जो मैंने फर्स्ट ईयर में इनिशियली अर्न करना स्टार्ट किया था। तो पर मंथ आई यूज टू अप्रॉक्स ऑन 50 टू 70 के बीच में फर्स्ट ईयर में ये मेरी मंथली इनकम हो जाती थी। और मैं व्लॉग्स भी कम डालती थी, तो मेरी फर्स्ट ईयर की इनकम मंथली बेसिस पे इतनी आती थी, 50 to 70,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज निशी, माय क्वेश्चन इज, प्रतीक ने आपको कभी गुस्से में मारा है? प्लीज सिलेक्ट माय क्वेश्चन। सो दिस इज अ रियली नाइस क्वेश्चन। प्रतीक ने मुझे गुस्से में कभी छुआ तक नहीं है एंड मैं उल्टा बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ। ही इज एंग्री, ही नेवर हैव बीन, यू नो, उसने मुझे टच भी नहीं किया। गुस्सा होता है वो, मेरे गुस्से को देख के फिर गुस्सा होता है, उसकी साइड से कभी मुझे इतना गंदा अग्रेशन आज तक लाइफ में उसमें है ही नहीं अग्रेशन यार, वो बहुत बहुत अच्छा है, प्रतीक इज नाइस। सो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पता नहीं ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट द पर्सन हैज रिटन, सम पीपल क्लेम दैट फैशन सनमुख हैज cheated their customer by not providing their outfit on time and the quality was cheap. No hate, just wanted you guys to know about it. So I want to clear it कि you know what is there, cheapness और quality कब मैटर करती है। जब आप जैसे 3,000 का लहंगा ले रहे हो, what can you expect in 3,000 का लहंगा? ऑब्वियसली उसका जो मटेरियल होगा वो थोड़ा लो क्वालिटी में होगा, एंड सेकेंडली कि उनका प्रोडक्ट फिट डिपेंड्स ऑन द कारीगर्स। एंड हम लोग के पास, हम लोग की शॉप इज लाइक 75 years old, सो हमारे जो कस्टमर्स है बहुत जगह से आते हैं एंड फिटिंग इश्यूज ऑब्वियसली आएंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज वो हम लोग नहीं करते, वो हमारे कारीगर करते हैं। एंड बाई चांस हम लोग हर बार अपने कस्टमर्स को बोलते हैं आके हमारे आगे ट्राई करो, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है। सो अगर कोई कस्टमर आके ट्राई नहीं करता है और वो ऑर्डर कर लेता है, सो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी फिटिंग अच्छी नहीं हुई। बिकॉज वंस मैंने अपने शादी का आउटफिट भी, डॉली जी बहुत ही अच्छा वेल नोन डिज़ाइनर है, वहाँ जाके अपना आउटफिट बोला था कि यू नो मेरे को आउटफिट चाहिए, बट मेरे पास जाने का टाइम नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको आउटफिट भिजवा देंगे, बट अगर उसको लूज हुआ या टाइट हुआ तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रायल नहीं दे रहे हो। तो आई सेड ओके। तो वो डॉली जी का आउटफिट आया था, मुझे स्लाइटली लूज या फिटिंग मांग रहा था, बट मैं नहीं जा पाई, तो इट वॉज माई फॉल्ट।
तो आई डोंट नो कि व्हाट पीपल थिंक। फिटिंग इश्यूज है तो वो हर शॉप में आते हैं, हर आउटफिट में आते हैं, बिकॉज वो कारीगर करता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। एंड इतने सारे बाइक पे स्टॉक आता है, तो आप आके हमें अगर बोलोगे कि ये फिटिंग में इश्यूज है, हम लोग आपको डेफिनेटली आगे हेल्प करेंगे। रेस्ट क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट यू आर पेइंग। सो ये थे मेरे YouTube कम्युनिटी के क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं Instagram पे। सो फर्स्ट इज, आप डेली रूटीन में फिटनेस के लिए क्या करते हो, आई मीन से आप क्या खाते हो एंड तक। सो गाइज, मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं रोटी, जो अनाज होता है, कार्ब्स होता है, वो बहुत कम लेती हूँ। जैसे वाइट राइस तो मुझे 1-2 महीने हो गए मैंने वाइट राइस नहीं खाया होगा, मैं हमेशा ब्राउन राइस खाती हूँ। एंड लोग कहते हैं डिफरेंस नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट करती है। मतलब ब्राउन राइस जल्दी मुझे हैवी नहीं लगते हैं। और रोटी मैं एकदम पापड़ जितनी पतली खाती हूँ दिन में, वो भी एक। आई डोंट ईट चपातीज रात को। आप जैसे अपने मम्मा के साथ चिल आउट करते हो, वैसे अपने मदर इन लॉ के साथ क्यों नहीं जाते? सो यू नो, देर आर टू थिंग्स। फर्स्टली कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं जा पाती हूँ क्योंकि वो शोरूम पे जाती है एंड वो डिजाइनिंग का काम वर्क वहाँ पे देखती है। एंड सेकंड रीजन ये भी है कि मैं बचपन से लेके अभी तक अपनी मॉम के साथ गई हूँ शॉपिंग। मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ भी इतना नहीं जाती जितनी मैं अपनी मम्मा के साथ जाती हूँ, बिकॉज आई फील कंफर्टेबल। वो मेरे को जानती है इन एंड आउट, एंड मैं उनको चॉइसेस में ज़्यादा हेल्प कर पाती हूँ और वो भी मेरे को मेरी चॉइसेस पे हेल्प कर पाती है। हम दोनों की चॉइसेस बहुत मैच करती है। आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं जाऊँगी उनके साथ तो मैं अच्छी चीज़ लेके जाऊँगी। फॉर दैट मैटर मैं प्रतीक के साथ भी शॉपिंग नहीं जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कभी प्रतीक जीजू के सामने फाट किया है? ऑब्वियसली किया है, ये तो बहुत नेचुरल है। एंड शादी से पहले ये चीज़ थी जो हम लोगों ने एक दूसरे के सामने कभी नहीं की थी, तो शादी के बाद हमने ये चीज डिस्कवर की है। सो डू यू फील कॉम्पिटिटिव विद हिमांशी एज यू टू आर इन द सेम फील्ड? तो मैं हिमांशी के लिए कॉम्पिटिटिव बिल्कुल भी फील नहीं करती। उसने मेरे से ये जर्नी बहुत ज्यादा पहले स्टार्ट कर दी थी यूट्यूब की। सो शी इज वेयर शी डिजर्व्स टू बी। मैं वहाँ पे हूँ जहाँ मैं डिजर्व करती हूँ। So I'm going to be bride in some time and I want to glow differently. Please give advice. Guys, अगर आप लोगों को natural glowing चाहिए तो please and please work on your diet. Have lots and lots of water. मैंने बहुत ज़्यादा सैलेड खाया एंड पपाया इज आई डाई। मतलब मैं पपाया के बिना जी नहीं सकती। पपाया से क्या होता है ना, आपका जो पेट होता है वो क्लीन हो जाता है। तो अगर आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है तो वो नेचुरली ग्लो आपके फेस पे बहुत ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर लाइफ इज व्हाट यू शो ऑनलाइन और यू हैव योर डिफरेंट लाइफ व्हिच यू डोंट शो? तो मैं दोनों का मिक्सचर दिखाती हूँ एंड बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि एक्सट्रीम में बुरा ना दिखाओ और एक्सट्रीम में अच्छा नहीं दिखाओ। एंड यू डोंट नो कि वो व्लॉग में कितना अलग दिखता है और जो उसकी रियल लाइफ में सिनेरियो चल रहा है ना वो बहुत अलग है। सो नेवर नेवर fully trust on your influencers, yeah, fully trust on the people you follow because people are very good at faking. I bet you used to get hell lot of proposals in your college days. It is true. Is it true or in comparison to Pratik? So you know what, Pratik and I used to be in the same college, तो लोग मुझे actually approach नहीं करते थे because उनको पता नहीं, उनको लगता था कि मैं committed हूँ प्रतीक से already। तो इनिशियल डेज में तो मैं कमिटेड नहीं थी, बट आई डोंट नो, लोगों ने मुझे एक्सेस कभी स्ट्रेट अप्रोच नहीं किया आके, और मेरे को सिर्फ प्रतीक है जिसने हिम्मत दिखा के प्रपोज किया, बिकॉज आई थिंक मैं स्ट्रिक्ट दिखती हूँ बहुत ज़्यादा शक्ल से। सो मे बी आई एम नॉट ईजी टू अप्रोच। सो गाइज दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर एंजॉय किया, बिकॉज मैंने तो बहुत एंजॉय किया। एंड आप लोग में से बहुत लोगों ने और भी अपने क्वेरीज पूछे थे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बट आई वॉन्टेड दिस Q&A टू बी अबाउट माई लाइफ, माई जर्नी, एंड मुझे बहुत टाइम से ये Q&A करना भी था। So here I am the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll keep coming back with more such kind of videos. Bye people.